नमस्कार दोस्तों, सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि सलमान खान को सांप काट चुका है और दूसरी तरफ एक और एक्ट्रेस ने सुसाइड कर ली है। और उस सुसाइड वाले मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने 2 फर्जी एनसीबी ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं डिटेल में। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सलमान खान क्रिसमस मनाने के लिए और अपना बर्थडे मनाने के लिए पनवेल वाले फार्म हाउस में गए हुए थे। पनवेल वाला फार्म हाउस जो है वो उनके एक जंगल के बीच में बना हुआ है, जहाँ पर कई सारे जंगली जानवर होंगे। और इसी के चक्कर में कहा जा रहा है कि कल रात को उनको सांप ने काट लिया। अब सांप काटते ही उनकी हालत ख़राब होने के बावजूद उनको उसी वक्त वहाँ से MGM हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहाँ पर कहा जा रहा है कि डॉक्टर की निगरानी में 6 से 7 घंटे रहने के बाद उनको अब छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि जिस सांप ने उनको काटा था वो ज़्यादा जहरीला सांप नहीं था। और बताया जा रहा है कि उनको जो इंजेक्शन दिया गया 2020 स्नैक वेनम का इंजेक्शन होता है, जो कि मैक्सिमम हर लोगों को दिया जाता है जिनको इस सांप काटता है। अब कहा जा रहा है कि सलमान खान की हालत पहले से बेहतर है और जन्मदिन वो अपना शायद अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में ही मनाएंगे, क्योंकि कल उनका जन्मदिन बताया जा रहा है। पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि सलमान खान को जिस सांप ने काटा है वो ज़्यादा जहरीला नहीं था, इसी के कारण ज़्यादा स्थिति खराब नहीं हुई है और उनको छुट्टी दे दी गई है। इस समय वो अपने घर पे आराम कर रहे होंगे। बट हाँ, उनके ये सांप काटने की खबर को लेकर किस तरीके की सोशल मीडिया में बातें निकल के आ रही थी, ये सब हमने देखा, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति पहले से बेहतर है। दूसरी तरफ खबर निकल के आ रही है, एक और एक्ट्रेस ने सुसाइड कर ली है। हम ये बहुत देखते हैं कि कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस सुसाइड करते हैं, क्यों आखिरकार? अब क्या ये एक्ट्रेस को भी डिप्रेशन था? जी नहीं। कहा जा रहा है कि ये जो एक्ट्रेस है ये एक भोजपुरी एक्ट्रेस है और कुछ दिन पहले ये एक्ट्रेस अपने 3 दोस्तों के साथ सेंटा क्रूज होटल में पार्टी कर रही थी। और पार्टी के दौरान 2 लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम एनसीबी के ऑफिसर हैं और आप लोगों को ड्रग्स लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। और ये बोलकर जब वो दोस्त वो सब घबरा गए, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने उस मामले को वहीं रफा दफा करने के लिए वो एनसीबी ऑफिसर जो बन के आए थे लोग, उनसे बातचीत करी। तो 2 लोगों के द्वारा, जो फर्जी एनसीबी ऑफिसर थे, उनके द्वारा 40 लाख रुपए की डिमांड की गई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि 40 लाख रुपए ना देने के बाद ये पूरी डील 20 लाख रुपए फाइनल होती है। पर वो लोगों को ये नहीं पता था कि जो ऑफिसर बन के आए हैं वो फर्जी ऑफिसर हैं। जिसके बाद आपको बता दिया जाए, ये डील होने के बाद, सबसे बड़ा सवाल है, ये डील होने के बाद ये 20 लाख में फाइनल हो गई डील, पर 20 लाख ना देने के बाद जो एक्ट्रेस थी वो भोजपुरी एक्ट्रेस थी, जिसने एक बड़ा कदम उठाया और सुसाइड कर ली। अब सवाल ये उठता है सबसे बड़ा, अगर एनसीबी ऑफिसर ये दोनों फर्जी बन के आए थे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इन्होंने ये बोला कि आप ड्रग्स ले रहे थे इसलिए आपके ऊपर एक केस हम कर रहे हैं और आपको पैसे देने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। तो अगर वो ड्रग्स नहीं ले रहे थे तो फिर डरने की क्या जरूरत थी? अगर वो ड्रग्स ले रहे थे तो फिर बहुत गलत है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जब ये खबर निकल के आई सुसाइड वाली, तो जो लड़की के साथ जो दोस्त थे वो सीधा मुंबई पुलिस के पास जाते हैं, कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। मुंबई पुलिस ने सूरज परदेसी और प्रवीण नाम के 2 शख्स को अरेस्ट करा है। सूरज परदेसी की उम्र 32 साल, प्रवीण की उम्र बताई जा रही है 28 साल। इस पूरे मामले में एक काजी नाम का शख्स और है जिसको अभी तक ट्रेस नहीं किया गया है। इन दोनों को तो अरेस्ट कर लिया गया मुंबई पुलिस के द्वारा और कहा जा रहा है कि फर्जी एनसीबी ऑफिसर बनकर उस होटल में गए और इनको बोला कि आप लोगों को अरेस्ट किया जाता है ड्रग्स लेने के जुर्म में। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि फर्जी ऑफिसर थे, अरेस्ट हुए, बहुत अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर वो लोग कुछ गलत इनटेक नहीं कर रहे थे, कुछ गलत नहीं ले रहे थे, तो फिर घबराने की ज़रूरत क्या थी? ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, गलत नहीं ले रहे हो, तो आप घबराए क्यों? आपने पैसे की डिमांड क्यों रखी सामने? आपने क्यों बोला मामले को रफा दफा करो? इसका मतलब जो लोग वहाँ पर पहुँचे थे पार्टी करने के लिए, वो कुछ ना कुछ कर रहे थे, कुछ ना कुछ ले रहे थे। ये भी बड़ा सवाल उठता है। तो इसका मतलब इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए और मुंबई पुलिस को इस पूरे मामले में अच्छे से जाँच करके कम से कम ये पता लगाना चाहिए कि आखिरकार वो एक्ट्रेस के साथ ऐसा क्या हुआ। और कहीं ना कहीं जो 2 साथ में थे उनसे ये भी पूछना चाहिए कि क्या सही में आप लोग कुछ ले नहीं रहे थे, और अगर ले नहीं रहे थे तो फिर घबराए क्यों? अगर घबराए तो पैसे की डिमांड क्यों की गई, और अगर आप सच्चे हो तो पैसे की डिमांड कभी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये बातें निकल के आ रही हैं आज की बड़ी अपडेट से, जहाँ पर सलमान खान को लेकर बड़ी अपडेट निकली कि सांप ने काटा, पर अभी कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति पहले से बेहतर है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आई है। सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 56वां जन्मदिन मनाने वाले हैं और इस वजह से अभिनेता के फैंस काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन इस खुशी के बीच अभिनेता से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिससे अभिनेता के फैंस चिंता में पड़ गए हैं। दरअसल सलमान खान को सांप ने काट लिया है। ये घटना शनिवार और रविवार की रात की है, जब सलमान खान पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस में मौजूद थे। अभिनेता यहां पर क्रिसमस मनाने आए थे, लेकिन सलमान खान के साथ ये हादसा हो गया।
सांप काटने के बाद सलमान खान को तुरंत नवी मुंबई के कामोठे इलाके के MGM महात्मा गांधी मिशन अस्पताल में भर्ती किया गया। यहां पर अभिनेता का इलाज चला। खबरों के मुताबिक सलमान खान को जिस सांप ने काटा था वो बिना जहर का सांप था। ऐसे में सलमान खान की सेहत को कोई भी खतरा नहीं हुआ है। अस्पताल में हुए इलाज के बाद अभिनेता सुबह 9 बजे अपने फार्म हाउस लौट चुके हैं। अब सलमान की हालत ठीक बताई जा रही है, जिसके बाद वो यहीं रहकर आराम कर रहे हैं। 27 दिसंबर यानी कल सलमान का बर्थडे है। ऐसे में कहना मुश्किल है कि उनके जन्मदिन पर कोई बड़ा सेलिब्रेशन होगा या नहीं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान अपने पनवेल फार्म हाउस में काफी समय बिताते हैं। ये उनकी पसंदीदा जगहों में से एक है। अभी हाल ही में सलमान खान ने पनवेल स्थित फार्म हाउस में लंबा वक्त बिताया था। इस फार्म हाउस में चारों ओर हरियाली फैली हुई है। यहाँ तक कि सलमान ने यहाँ पर खेती के लिए भी जगह बनाई हुई है। हाल ही में लॉकडाउन के दौरान सलमान अपने फार्म हाउस में धान की खेती करते नजर आए थे। अगर बात सलमान खान के वर्क फ्रंट की करें तो इस समय सलमान खान बिग बॉस 15 होस्ट कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ बड़ी खबर ये जो एक्ट्रेस को लेकर निकली है, भोजपुरी एक्ट्रेस को। अभी एक्ट्रेस कौन है, इसके साथ क्या हुआ, इसके बारे हम थोड़ा सा सर्च करके आप तक जरूर बताएंगे अगर हमको कुछ डिटेल मिलती है तो। पर बने रहिएगा आप इस चैनल के साथ। बाकी थोड़ी सी डिटेल आप खुद सुन के जाइए, देखिए जरा। मुंबई की अंबोली पुलिस ने फेक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB अफसर बनकर एक भोजपुरी एक्ट्रेस को धमकाने का मामला दर्ज कर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी किया है। इन दोनों ने फेक NCB अधिकारी बनकर भोजपुरी अभिनेत्री को तंग करना और ब्लैकमेल किया था, जिससे तंग आकर अभिनेत्री ने सुसाइड कर लिया था। सूरज परदेसी और प्रवीण वालिम्बे नाम के इन दोनों आरोपियों ने 28 साल की एक भोजपुरी अभिनेत्री को पिछले दिनों NCB अफसर बताकर एक पार्टी में पकड़ा था। आरोपियों ने इस अभिनेत्री से 40 लाख रुपए की डिमांड की थी। बाद में मामला 20 लाख में सेटल हुआ था। दरअसल भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ अजीम काजी और एक अन्य युवक भी था। ये तीनों एक हुक्का पार्लर में पार्टी कर रहे थे, जहां खुद को NCB अफसर बताने वाले ये दोनों आरोपी वहां पहुंचे थे। काजी और एक अन्य युवक भी इन दोनों आरोपियों से मिला हुआ था और इस अभिनेत्री को फंसाने की साजिश इन चारों ने मिलकर की थी। अंत में ये अभिनेत्री इतने डिप्रेशन में चली गई कि 23 दिसंबर की रात उसने अपने जोगेश्वरी के रेंटेड फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने IPC की धारा 306, 170, 420, 384, 388 और 389, 506, 120B के तहत 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है, जबकि 2 अन्य फरार है। मामले में तफ्तीश जारी है। इस डिटेल को जानने के बाद आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपका सपोर्ट बना रहे और कहीं ना कहीं ये चैनल कंटिन्यू रहे। मिलते हैं बहुत जल्दी।